उनके द्वारा ही सब आदेश किया गया है और वही किया है, नहीं तो किसी का हिम्मत नहीं है सरकारी संपत्ति को नष्ट करके और अपने कब्जे में कर ले जाए। तो समझ लिए कि डीसी शर्मा चिकित्सा पदाधिकारी एवं भू माफिया ये दोनों को सरैया प्रखंड में मिल भगत से सारे आम जनता यहाँ परेशान है। और अधिकारी डीसी शर्मा और यहाँ के जो भू माफिया है उनके मेल में आकर उस ज़मीन को उन लोगों को सौंप दिए हैं और बाज़ाब्ते से 20 फीट ज़मीन को एक्वायर कर लिया सरकार। इसके द्वारा किया गया ये बगल का जो मणिपुर दरबार का लोग हैं तो वहाँ तो बाउंड्री वॉल कर रहे हैं भू माफियाओं ने और उनसे उनके द्वारा करवाया गया है। अब तो देख लिए और देखिए वहाँ जाके उससे पूछिए, वहाँ अभी भी काम चालू है और हमारे डीसी शर्मा का पता अभी तक नहीं है, पता भी नहीं है, वो पूछा भी नहीं है। तो इस पर बिहार है और इस बिहार में कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है। कभी सरकारी गाड़ी को ही प्राइवेट लोग खरीद लेते हैं, तो कभी सरकारी अस्पताल को ही लोग खरीद लेते हैं, तो कभी सरकारी स्कूल को ही लोग खरीद लेते हैं, तो कभी सरकारी अस्पताल के दीवार को तोड़कर लोग अपना घर बना लेते हैं। अभी हम लोग बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे है। बहुत सारे एक पार्टी के नेता लोग हैं, लेकिन हम राजनीतिक बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन जो समाज की जो सच्चाई है वो चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग क्यों धरना कर रहे हैं? हम लोग धरना कर रहे हैं कि यहाँ हॉस्पिटल का बाउंड्री वाल था जो हम लोगों को बचपन से माने 100 वर्षों से ज़्यादा का वहाँ बाउंड्री वाल था, जो तोड़ के भू माफिया के द्वारा डीसी शर्मा के मिली भगत से तोड़ के वहाँ मैंने भू माफिया को दे दिया गया है। ऑलरेडी उसका जुड़ाई चल रहा है और वहाँ के जो हमारे जितने भी रोगियों के लिए बाथरूम बना हुआ था, शौचालय, उसको भी तोड़ के इन लोगों ने भू माफिया को दे दिया हुआ है। तो कौन लोग है जो सरकारी संपत्ति को खरीदने का औकात रखते हैं? एकदम आप समझ रहे हैं कि ये हमारे चिकित्सा प्रभारी है जो डीसी शर्मा, उनके द्वारा ही सब आदेश किया गया है और वही किया है, नहीं तो किसी का हिम्मत नहीं है सरकारी संपत्ति को नष्ट करके और अपने कब्जे में कर ले जाए। तो समझ लिए कि डीसी शर्मा चिकित्सा पदाधिकारी एवं भू माफिया ये दोनों को सरैया प्रखंड में मिल भगत से सारे आम जनता यहाँ परेशान है और यहाँ तो इलाज होता ही नहीं है। माने इलाज के नाम पर समझ लीजिए कि ठग, यहाँ एक ठग बैठा है। जितने भी यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें लोग जाते हैं, अच्छे इलाज होते हैं, उनसे इन लोगों ने डीसी शर्मा अवैध उगाही करते हैं। और यही नहीं, आशा से जो गरीब परिवार से आते हैं उनसे भी लोग पैसे लेते हैं, जिनका नाम है डीसी शर्मा चिकित्सा पदाधिकारी। तो आप समझ सकते हैं कि सरैया में हॉस्पिटल के 4 दीवारी को तोड़ने का काम और भू माफियाओं से मिल भगत का काम सिर्फ डीसी शर्मा ही किए हैं और कर रहे हैं। आपके कुछ लोग कह रहे थे कि वो खरीद ही लिए सरकारी। हाँ, तो आप देखिए रहे हैं, तो हो गया है, वहाँ तो बाउंड्री वॉल कर रहे हैं भू माफियाओं ने और उनसे उनके द्वारा करवाया गया है। अब तो देख लिए और देखिए वहाँ जाके उससे पूछिए, वहाँ अभी भी काम चालू है और हमारे डीसी शर्मा का पता अभी तक नहीं है, पता भी नहीं है, वो पूछा भी नहीं है। तो इस पर और विलम्ब कार्रवाई होनी चाहिए, जांच कर, और इन्हीं पर नहीं भू माफियाओं पर, और इन पर तो होना ही चाहिए। हम लोग मांग करते हैं बड़े पदाधिकारी से, जिला पदाधिकारी से, जो इन पर जांच कर FIR होनी चाहिए डीसी शर्मा पर और भू माफियाओं पर। क्या कहेंगे सर, लोग सरकारी संपत्ति को खरीद लेते हैं? हमारे जो जानकारी में है कि वर्षों से ये हम समझते हैं कि 75 साल से अंग्रेज के ज़माने का ये सरैया स्वास्थ्य केंद्र है, प्रखंड का माने शान है स्वास्थ्य केंद्र। और माने यहाँ इसका रकबा भी बहुत अच्छा है ज़मीन का और मेन बाज़ार में स्वास्थ्य केंद्र है। और ये सरैया स्वास्थ्य केंद्र के पूरब छोर में लगभग 20 फीट ज़मीन जो करोड़ रुपये का ज़मीन है, वो हमारे सरैया चिकित्सा पदाधिकारी डीसी शर्मा और यहाँ के जो भू माफिया है उनके मेल में आकर उस ज़मीन को उन लोगों को सौंप दिए हैं और बाज़ाब्ते से 20 फीट ज़मीन को एक्वायर कर लिया सरकार। इसके द्वारा किया गया? ये बगल का जो मणिपुर दरबार का लोग हैं, जिनका ज़मीन अगल बगल में, ये बाउंड्री वाल के बाद उन्हीं का ज़मीन है, उनके द्वारा किया गया है। ये ज़मीन का प्लॉटिंग कर रहा है लोग, विश्वमूर्ति शाही और आशुतोष शाही, इन लोगों का ज़मीन है और उसका प्लॉटिंग करके लोग बेच रहे हैं। और 80 लाख रुपये ये अंदर का ज़मीन 80 लाख रुपये कट्ठा के हिसाब से लोग प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। उस प्लॉट में जाने के लिए रास्ता नहीं है और रास्ता के लिए सरैया हॉस्पिटल के ज़मीन बाउंड्री वाल को तोड़ के शौचालय, जो मरीजों के लिए शौचालय बना था, उसको तोड़ के 20 फीट ज़मीन इसका हॉस्पिटल का दखल करके और बाउंड्री वाल, नया बाउंड्री वाल घेर लिया है, 20 फीट अपना मिला लिया है भू माफिया। जरा बताइए। हमारा ये कहना है कि हमारे ये बड़े पदाधिकारियों से कहना है, जिलाधिकारी से कहना है, सिविल सर्जन से कहना है कि ये जनता के संपत्ति है, जनता के टैक्स से सींचा गया ये हॉस्पिटल है, उसको ये करने वाले होते कौन है? डीसी शर्मा पर विलम्ब कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उस सब पर कार्रवाई होना चाहिए।
नहीं तो हम लोग आंदोलन पर उतरेंगे। आज हम लोग का आंदोलन का एक छोटा सा वानगी हम लोग पेश किए हैं। अनवरत आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। अगर जब तक कार्रवाई नहीं होता है तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। जरा बताइए ना, नीतीश कुमार जी सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में जैसा कि इन्होंने हमको बताया है कि डॉक्टर ही भूमाफियाओं से मिलकर जमीन को भूमाफिया के हवाले कर देते हैं और भूमाफिया अपना कब्जा करके वहाँ पे सारी चीज़ें अपना काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही, इससे कार्रवाई नहीं हुई, आगे आप लोग क्या करिएगा? देखिए, ये जो दीवार को तोड़ा गया है, सरकारी दीवार है, हॉस्पिटल का दीवार है, वो तोड़ा गया है। यहाँ के जो प्रभारी चिकित्सा प्रभारी है उनके मिली भगत से यहाँ के जो भूमाफिया है उनके द्वारा तो ये जो तोड़ दिया गया है, सबसे ये जघन्यतम अपराध है कि तोड़ करके किसी को दे दिया गया और वो रास्ता अपना बना रहा है निजी। ऐसा क्यों हुआ, किसके आदेश से हुआ? हम कलेक्टर से और सीए से मांग करते हैं कि इसको अविलंब माने उच्च स्तरीय जांच कराया जाए। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि इसको उच्च स्तरीय जांच करते हुए जो दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। यदि कार्रवाई नहीं होगा, जांच नहीं होगा तो हम आंदोलन को तेज करेंगे। यही है। बाकी अब हमको नहीं पता है कि वो ज़मीन उन माफियाओं का है या सरकारी ज़मीन है या उनका निजी ज़मीन है, लेकिन ये लोग सारे धरना प्रदर्शन कर रहे थे आज। हमको लगा कि इन लोगों से बात करना चाहिए तो हमने बात किया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम कुमार रजनीश है। आप सृष्टि न्यूज़ देख रहे थे, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।